भजनानम्। जय मंगल भूदाणं विमलाणं नाणदंसणामयाणम् त्रैलोक्यसेहराणं नमो सया सर्वसिद्धाणम् आदिसायर सूर्यं महावीर कीर्तिमुनि पवरं सम्मदीसायर विमलं मुक्तिपहं नायकं वन्दे मुक्तिपहं नायकं वन्दे। जयकारा। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिनसा नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश पाग्रत केसरी आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी गुरु महाराज की, आचार्य संघ की। कीचड़ में कमल खिला करते हैं, कीचड़ में कमल खिला करते हैं, कांटों में गुलाब खिला करते हैं। कंकर पत्थर तो दुनिया में कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन असली हीरे तो गिरनार में मिला करते हैं। श्रद्धा के हीरे, ज्ञान के हीरे, भक्ति के हीरे, असली हीरे मोती तो यहां बट रहे हैं, यहां मिल रहे हैं। जब गिरनार के शिखर की तरफ देखते हैं तो सिद्धों की याद आती है, और जब तलहटी की तरफ देखते हैं तो हो जाने वाले भावी सिद्धों की याद आती है। जब पहाड़ चढ़ते हैं तो नेमिनाथ याद आते हैं, और जब पहाड़ उतरते हैं तो मुनि महाराज याद आते हैं। पूजा करते हैं तो भगवान की भक्ति होती है, और आहार की बेला होती है तो गुरु की उपासना होती है। चौका लगाते हैं लोग, और चौका लगाने वाले कभी कभी सिक्सर भी लगा देते हैं, लेकिन खराड़िया परिवार ने आज अट्ठर लगा दिया। अब देखिए पूरा माहौल कैसा धर्ममय है, मंगलमय है, भावनाएं बहती हैं, आपके परिणाम भी दूसरे को प्रभावित करते हैं। हमारी यही थिंकिंग बन गई है कि अमुक लोग हमें टोकेंगे, हमारी यही सोच बनी है कि निश्चित हम जाएंगे और सामने वाला कहेगा चलो चलो निकलो निकलो। वैसा होने वाला है, आपने वैसे ही ऊर्जा दी है। हमारी सोच ये है हम जाएंगे, बड़े अच्छे से बात होगी, बहुत प्रेम से बोलेंगे, सामने वाले भी हमारा बाकायदा सम्मान करेंगे। वह भी तो आखिर जीव है, मनुष्य है, अपने योग्य पुरुषार्थ कर रहा है। हम जब वैसी ऊर्जा देते हैं तो रिटर्न वैसे ही ऊर्जा आती है। हमारे जीवन के कई सारे अनुभव हैं। अगर कोई गुंडा भी सामने बैठ के बात करता है ना, तो जो गाली देने के लिए आता है वो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते गालियां भूल जाता है, द्वार पहुंचते पहुंचते गुस्सा भूल जाता है, अंदर घुसते घुसते अच्छा इंसान बन करके शांति से बैठ जाता है। कैसा जादू कर दिया, क्या जादू हो गया। आपका आभामंडल, आपका घेरा, गिरनार जी के प्रति लोगों का इतना आकर्षण क्यों है, इतने दूर दूर से क्यों चले आते हैं, और इतनी सारी सीढ़ियां कैसे चढ़ जाते हैं? घर की सीढ़ियां 40 सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती हैं, घर की 10-20 सीढ़ियां नहीं चढ़ती जाती हैं। ये मुंबई वालों से पूछो,
2 मंजिल का घर नहीं होता है, वो लिफ्ट लगी होती है। फिर एक आकर्षण है, ऊर्जा है, श्रद्धा है। और जैसे ऊपर 5वीं टॉक पर बैठ करके, ऊपर सिद्ध लोक में बैठ करके भगवान हमें बुला रहे हैं, आओ तुम भी ऊपर आओ, नीचे दलदल में पड़े रहना के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है, ऊपर उठने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। सिर्फ सीढ़ियां ऊपर नहीं चढ़ना है, विचार भी ऊपर चढ़ना चाहिए, भाव भी ऊंचे चढ़ना चाहिए। एक सीढ़ी चढ़े, एक विकार भूल जाओ, दूसरी सीढ़ी चढ़े, दूसरा विकार भूल जाओ, तीसरी सीढ़ी चढ़े, गुस्सा भूल जाओ, चौथी सीढ़ी चढ़े, ईर्ष्या भूल जाओ, 5वीं सीढ़ी चढ़े, कसाएं भूल जाओ। एक एक सीढ़ी चढ़े, जब 9,999 सीढ़ी चढ़ोगे तब तक तो सिद्ध ही बन जाओगे। एक एक दोष निकाला और सारे 4 कसाए निकल गए, 5 इंद्रिय वासना निकल गई, समझ लो 15 प्रमाद निकल गए। जीव की निर्मलता बढ़ती जाएगी। इसलिए जो भी सीढ़ियां चढ़ते हैं गिरनार की, बस एक एक सीढ़ी के साथ एक एक गुण बढ़ता जाए, एक एक सीढ़ी के साथ एक एक भगवान का नाम लेते जाओ। आप कहोगे 9,999 भगवान के नाम कहां से लाओगे? अरे बहुत हैं, यहीं से 72 करोड़ 700 मुनिराज मोक्ष गए हैं। नाम कितने गिना सकते आप? बोलो जी। हैं? 3 नाम गिना सकते हैं। हम 4 गिना सकते हैं, नेमिनाथ भगवान। लेकिन बहुत सारे मुनिराजों के नाम उपलब्ध नहीं है हुए। हम प्रथम मुनि बोले, द्वितीय मुनि बोले। और एक बात, गोरक्षनाथ, इसका अर्थ समझो ना। गो मतलब होता है इंद्रियां, रक्ष मतलब होता है रखना, रखवाली करना, बस में करना। जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया वह गोरखनाथ। दत्तत्रय, देने वाले, 3 चीज को देने वाले। क्या 3 चीज? रत्नत्रय। बरदत्त केवली नेमिनाथ स्वामी के, बरदत्त मुनिराज नेमिनाथ स्वामी के गणधर थे, और वरदत्त दत्तत्रय। हाँ, दत्तत्रय का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश का एक मिला हुआ रूप। और जब हम इसको प्रतीकों से ऊपर उठ करके देखते हैं तो मालूम पड़ता है उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। ब्रह्मा मतलब हुआ चतुर्मुख, समोषण में विराजी अरहंत। विष्णु मतलब हुआ जीवों की रक्षा करने वाले जिनेश्वर। शंकर का मतलब लोक में शांति करने वाले शंकर शिव शंभु। समझदार लोगों के लिए कहीं तकलीफ नहीं है और बेवकूफों के लिए कहीं सुख नहीं है। एक एक नाम लेते जाओ तो 9,999 सीढ़ी चढ़ो। सहस्र नाम में तो 1,008 नाम ही है। अब 9,000 नाम और लाओ, कहां से लाओगे? तो भी हम एक ही भगवान का 9,000 10,000 बार नाम बोलें तो भी हमारे परिणामों की ऊंचाई बढ़ेगी। और एक बात है, हम एक ही भगवान का स्मरण करते जाएं और एक एक दोष हटाते जाएं, एक एक कसाय हटाते जाएं, तो हमारा आत्मा भी परमात्मा हुए बिना नहीं रहेगा। यानी 5वीं टॉक पर बैठने से कोई भगवान नहीं बनता है। वो चेतनात्मा तलहटी में बैठ करके भी यदि परिणाम शुद्ध हो गए तो जीव सिद्ध हो जाएगा। और परिणाम मैले रहे तो 5वीं टोक पर बैठने वाला भी 5वीं नरक तक जा सकता। 7वीं टोक पर बैठने वाला भी मैले भाव वाला शेर है, पाप कर रहा है, तो नरक का पात्र बन सकता। इसलिए
वह तो वंदना के स्थान हैं, श्रद्धा के स्थान हैं, क्षेत्र मंगल हैं, लेकिन अपने भाव मंगल को बिगाड़ करके केवल क्षेत्र मंगल के लिए पुरुषार्थ करना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। जरूरी है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सभी मंगल हो, लेकिन भाव मंगल की मुख्यता ध्यान में रखो। ज्ञानी कहने लगे हमें गिरनार जी की यात्रा को जाना है, इसलिए हमें चंदा करना है। शिखर जी जाना है, इसलिए हम चंदा करेंगे। चंदा करके गिरनार जी, शिखर जी जाने की बजाय वहीं एक बार पद्मासन लगाओ और ध्यान में अपने मन में शिखर जी, गिरनार जी के दर्शन कर लो। किसी से याचना करना और मांगने की बजाय। ऐसे लोगों का, ऐसे श्रावकों का संयोग बन गया कि हे स्वामी पधारो, गिरनार जी की यात्रा का भाव है हमारा, आप भी पधारो। अब जब तुम्हारा सबका है तो चलो, मुफ्त माल दिले वेरा। हम जब सब जा ही रहे, सबका लाभ हो ही रहा है, तो अपना भी सही, अपना भी होगा क्षेत्र मंगल, तीर्थ क्षेत्र का दर्शन। अब इतना बड़ा सिद्ध चक्र विधान हो रहा है, अपने को कहा महाराज जी आप भी पधारो, अपन भी आगे। बहती गंगा में हाथ धो लो। हाथ क्यों धो लो? पूरा नहा धो लो ना। हाथ धोना तो एक थोड़ी सी बहुत बुद्धि की कमजोरी है। अकेले हाथ धोने से क्या फायदा? जब गंगा बह ही रही है तो नहा धो लो बढ़िया से। पूजा में आई हैं, बैठे ही हैं, तो क्लेश पालने से क्या है? पूरा लाभ लो, पूरा टाइम दो, हर क्रिया विधि में शामिल हैं। बोले जो आज आए हों वो अतिथि हो गए, और आकर के ऊपर दीपक जलाएं, फोटो अनावरण करें, उनको सबसे पीछे बिठाओ। हैं? सबसे आखिरी में आए ना, सबसे पीछे बिठाओ। क्या बात का अतिथि? कौन सा पहाड़ उठा लिया? इतना बढ़िया महत्वपूर्ण विधान और महत्वपूर्ण क्षेत्र और महान संघ, और तुम इतने आलसी के उसका भी लाभ नहीं ले पाते। इसलिए जो भरपूर लाभ लेते हैं, वो भरपूर सेवा करते हैं, वह चाहे छोटा से छोटा व्यक्ति हो, उसको आगे करना चाहिए। बरोबर छे ने? वो भी तो जीव है। 72 करोड़ 700 मुनिराज तपस्या की है, उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ है कि नेमिनाथ हैं, कृष्ण जी के भाई हैं, इनको पहले मोक्ष पहुंचाओ, जल्दी करो। शंभु, प्रद्युम्न ये सब कृष्ण जी के बेटे हैं, इन लोगों के लिए फटाफट आगे बुलाओ। ऐसा कुछ भी भेदभाव नहीं। जिन जिन महापुरुषों ने तपस्या की वे सब के सब अपने अपने परिणामों के हिसाब से मोक्ष पधारे, सिद्ध हो गए, शुद्ध हो गए। वैसे ही हमें पुरुषार्थ करना है। ज्ञानी पीछे से भी आए हो तो भी पीछा करो धर्म ध्यान का। आज अपन ने भगवान जिनेश्वर की सिद्धों की आराधना में 64 रिद्धि के 64 अर्घ चढ़ाए। महान भक्ति है, महान पूजा है। 64 रिद्धिधारी मुनिराज, आज तो रिद्धिधारी मुनियों के दर्शन दुर्लभ है, फिर भी हम उसका आभास देख सकते हैं। यहां कहा नए विभाग बिन वस्तु प्रमाना, नए विभाग बिन वस्तु प्रमाना, दया भाव बिन नहीं कल्याणा, पंगु सुमेरु चूलिका पर से, गुंग गान आरंभे स्वर से। ये भक्ति में कहा है कि नए विभाग के बिना वस्तु का बराबर ज्ञान नहीं होता। ब्रह्मा मतलब क्या? नए व्यवस्था से समझो, लकीर के फकीर ना बनो। विष्णु मतलब क्या? शिव मतलब क्या? नेमिनाथ मतलब क्या? तीर्थंकर मतलब क्या
हैं सभी चैतन्य ज्ञायक आत्माएं और परम पद को उनने पाया। नए विभाग से समझो तो मुनि में भी सिद्ध दिख जाएंगे और सिद्धों में भी मुनि दिख जाएंगे। ए भावी सिद्ध बे भूत के मुनि। रूप मत देखो ज्ञानी। कहाँ गए ज्ञानी सब? ज्ञानी सिर्फ रूप मत देखो, रूप नहीं स्वरूप निहारो। रूप को देखेंगे तो क्या दिखेगा? चमड़ा दिखेगा, गोरा नारा काला पीला ऐसा रंग दिखेगा। और स्वरूप को देखेंगे तो क्या दिखेगा? चैतन्य ज्ञायक आत्मा। हाँ, इसके रंग रूप पर क्यों जाना? इसके भीतर विराजित आत्मा पर दृष्टि दो ना। नई व्यवस्था से सब समझ में आता है। हैं? आप दादा भी हैं, पिता भी हैं, किसी अपेक्षा से भाई भी हैं, किसी अपेक्षा से पति भी हैं। विवक्षा है तो नए विवक्षा के बिना वस्तु का ज्ञान नहीं होता। एकांतवाद में झगड़ा ही झगड़ा है और अनेकांत में मेल ही मेल है। दया भाव बिन नहीं कल्याण। दया भाव के बिना कोई कल्याण होता नहीं है। लोग चाहें कि हम पाप करें, हिंसा करें, झूठ बोलें, गुस्सा करें, दिन भर गालियां बकते रहें और हमारा धर्म हो जाए बिल्कुल झूठा, बिल्कुल गलत। तुम्हारी सूरत देखना कोई पसंद नहीं कर रहा है। तुम्हारे शब्द सुन करके वो बाद में नीचे तक बोलता जाता है कि ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। इसका मतलब है धर्म नहीं हुआ। फिर धर्म कैसे हो? दया भाव, सबके प्रति प्रेम भाव, सबके प्रति दया भाव। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण।